IBN 7 हौसला है। और अब बात इंटरनेट पर फैले ISIS के जाल की, जिसे तोड़ने के लिए अब सरकार ने सारा जोर लगा दिया है। सरकार ने ISIS से जुड़ी 60 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश ATS ने की है। ISIS से जुड़ी वेबसाइट्स पर सरकार ने लगाया बैन। ऑनलाइन टूल्स समेत 60 से ज्यादा वेबसाइट्स और लिंक्स को किया गया ब्लॉक। भारत ने ISIS से जुड़े कंटेंट को फैलाए जाने की शिकायत मिलने के बाद गिटहब और सोर्सफोर्स जैसे पॉपुलर ऑनलाइन टूल्स समेत 60 से ज्यादा वेबसाइट्स और लिंक्स को ब्लॉक कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इन वेबसाइट्स को आतंकवादी संगठन ISIS के समर्थन वाला कंटेंट होस्ट करने और सरकारी जांच के साथ सहयोग न करने की वजह से ब्लॉक किया गया है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अरविंदर गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि वेबसाइट्स एंटी टेररिज्म स्क्वाड की एडवाइजरी के आधार पर ब्लॉक की गई हैं। ये ISIS का भारत विरोधी कंटेंट होस्ट कर रही थी। जिन साइट्स ने आपत्तिजनक कंटेंट हटा दिया है और जांच में सहयोग कर रही हैं, उन्हें अनब्लॉक किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेस्टबिन जैसी वेबसाइट्स कोई कंटेंट होस्ट नहीं करती और ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती हैं। विमियो और डैलीमोशन जैसी लोकप्रिय वीडियो नेटवर्क साइट्स भी ब्लॉक की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये साइट्स बहुत खतरनाक तरह की कट और पेस्ट सर्विसेज उपलब्ध करा रही हैं। आप कोड लेकर इसे कट, पेस्ट, रिमूव और डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ब्लॉक की गई वेबसाइट्स में गिटहब और सोर्सफोर्स जैसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज को शामिल करने से डेवलपर्स काफी नाराज हैं। इस बारे में गिटहब के प्रवक्ता ने कहा कि हमें भारत में कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मिली है। हम इसे देख रहे हैं और अधिक जानकारी मिलने पर अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद 80 से ज्यादा वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि विरोध के बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो वेबसाइट्स जांच में सहयोग कर रही हैं, उन्हें अनब्लॉक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। उधर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी एक बार फिर जेल चला गया है। भारत के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया है। गुरुवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को एक बार फिर जेल भेज दिया। पाकिस्तान सरकार ने अपहरण के एक मामले में उसे मिली जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी। इस अपील पर गौर करते हुए अदालत ने लखवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन लखवी के वकील इस फैसले से बौखलाए हुए हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार भारत के दबाव में लखवी के पीछे पड़ी है और उसे बाहर आने देना नहीं चाहती। This FIR was introduced by the Islamabad police and motive is clear. There is only one motive, that my client may not be set at liberty. He may not enjoy the fundamental right of liberty. अगर पाकिस्तान कोर्ट ने इस सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती दी और कैंसिलेशन ऑफ बेल की तुरंत ही ली, तभी कुछ लखवी का जेल से आना नामुमकिन होगा। दरअसल 26/11 के मुंबई हमला केस में लखवी को जमानत मिल गई थी। पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बावजूद मजबूत पैरवी नहीं की, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया। भारत के विरोध के मद्देनजर एक बार फिर उसे हिरासत में रखा गया। अदालत ने इस हिरासत को अवैध करार देकर उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद लखवी को अपहरण के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में भी लखवी को जमानत मिल गई। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। Timing of registration of FIR, it speaks that when detention order which was passed against my client on 18th of December was suspended by the High Court on 29th of December. दरअसल लखवी के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई के पीछे भारत सरकार का लगातार दबाव है, जो रंग ला रहा है। अपहरण केस में लखवी की जमानत के बाद भी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया था। गौरतलब है कि लखवी उन 7 आतंकियों में शामिल है जिन पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश करने और उसमें मदद करने का आरोप है। अन्य 6 आरोपी हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, यूनुस अंजू, जमील अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल माजिद हैं। माना जाता है कि लखवी ही मुंबई हमले का ऑपरेशन हेड था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के बारे में ऑर्डर आना और उसके बाद
हिरासत के इस ड्रामे पर कार्टूनिस्ट नीलाब देखिए क्या कह रहे हैं। ये कार्टून आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आपको ज़कीउर रहमान लखवी इसमें नजर आ रहा है और बाकायदा एक बहुत बड़ा लखवी दो पाकिस्तान के कोर्ट के जजों को देख रहा है और यहां पर जज नहीं कह रहे हैं, ज़कीउर रहमान लखवी कह रहा है ऑर्डर ऑर्डर।